का तहलका सच के दम पर रोटी सियासी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसानी चूल्हे पर देश हो या प्रदेश, खूब सियासी रोटियां सेंकी जा रही हैं। कोई दल इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहता, तभी तो जी तोड़ कोशिश की जा रही है किसानों के साथ खड़ा होने की और सरकार की मुखालफत की, फिर चाहे इसके लिए कोई भी सीमा क्यों ना लांघनी पड़े। सियासतदान हर हद पार कर अपनी नैया पार लगाने की जुगत में हैं। पुराने दोस्त दुश्मन बन राह में रोड़े अटकाने के लिए खड़े हैं। उधर किसान हैं जो अपने आप को छला मानकर फिर विरोध तेज कर चुके हैं और 3 कृषि कानूनों पर सरकार से आर पार के मूड में हैं। विधानसभा परिसर में ही सीएम मनोहर लाल का विरोध करना अकाली दल के विधायकों को महंगा पड़ सकता है। वो इसलिए कि हरियाणा सरकार इन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है, तो वहीं अकाली दल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। किसानों के मुद्दे पर ही अकाली दल ने बीजेपी से सालों पुराना नाता तोड़ा था और इसी मुद्दे पर अकाली दल बीजेपी को अब आईना दिखा रहा है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का घेराव करना अकाली दल के विधायकों को महंगा पड़ सकता है। 10 मार्च को अकाली दल ने विधानसभा परिसर में सीएम मनोहर लाल का घेराव किया था। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ था। 15 मिनट तक ऐसी अफरा तफरी मची कि सुरक्षा कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला विधानसभा से रवाना हुआ। लेकिन अकाली विधायकों के इस प्रदर्शन पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश की गई और सोमवार को सदन में चर्चा के बाद अकाली दल के विधायकों के खिलाफ एफआईआर कराने पर फैसला लिया जाएगा। जो गरिमा हमें विधानसभा के अंदर रखनी चाहिए, खास तौर पर विधायकों को, वो विधायक जो गरिमा है, मर्यादा है, उसको लांघने का उन्होंने काम किया है। उसको लांघ करके जिस प्रकार से विधानसभा हरियाणा के परिसर के अंदर आकर के उन्होंने ये काम किया है, बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि अकाली दल के जो अध्यक्ष हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, उनको मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। उधर बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि अगर किसी को कोई बात कहनी है या अपना पक्ष रखना है तो उसके लिए विधानसभा है। इस तरह मुख्यमंत्री का विरोध करना ठीक नहीं। आपने कोई बात कहनी तो आपके पास विधानसभा है, आप विधानसभा में कानून लाइए, विधानसभा में अपनी बात कहिए। ये इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं तो यही कहूँगा। और मुकदमेबाजी की बात है, वो तो हमारे स्पीकर साहब बताएंगे इसमें क्या करने वाले हैं। ये उनकी अपनी मंशा क्या है उसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन उनको पब्लिक ने एक विधानसभा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें कानून बनाए। अगर आपको कोई विरोध करना है, लेकिन इस तरह से आप हल्ला गुल्ला और मैन हैंडलिंग तक पहुँच जाना, मैं कहता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर विधायकों के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी पर अकाली दल को कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। अकाली नेता दलजीत चीमा ने तो प्रदर्शन पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को ही नसीहत दे डाली और कहा कि अकाली विधायक मुकदमों से नहीं डरते, किसानों की आवाज उठाते रहेंगे।
ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 4 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। विधानसभा परिसर के अंदर बवाल की तस्वीरें बता रही हैं कि अकाली दल का आक्रोश अभी शांत होने वाला नहीं है। फिर चाहे उन्हें कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन सीएम मनोहर लाल का घेराव करना अकाली दल के विधायकों को महंगा पड़ सकता है। चंडीगढ़ से अंकित उदानी के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। जिस तरीके से सदन के बाहर अकाली दल की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध किया गया, उसका असर अब सियासत में दिखना शुरू हो गया है। जहां हरियाणा में इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, तो वहीं अकाली दल ने कहा कि वो हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन पंजाब की सियासत में किसानी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है और किसान अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ आ चुके हैं। अमृतसर में किसानों ने बीजेपी नेता श्वेत मलिक का विरोध किया। किसानों के इस विरोध पर बीजेपी नेता हरजीत गरेवाल ने बेबाकी से जवाब दिया। पंजाब में बीजेपी नेताओं के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब अमृतसर में बीजेपी नेता श्वेत मलिक को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। देखो अज किसानों वालों जिहड़ा वा ये श्वेत मलिक फिर इत्थे वार-वार जिहड़ा वा वो साडी नब्ज परखण लई आ जांदे आ कि किसान जिहड़ा वा किन्ना क विरोध करदे आ। बाद विच बेशर्मा वांगू कह दिंदे ये किसान नहींगे। जे ये किसान नहींगे तो ये भी सानू दिखा देण कि जिहड़े बीजेपी के किसान किहड़े हैगे आ, क्योंकि बीजेपी के कुछ चमचे जिहड़ा किसान नहींगे। 85% भारत दे विच किसान ने, उन्हां च असीं आउंदे आ, असीं सारे किसान आ, असीं कोई भी किसी पार्टी नाल लिंक नहीं रखते। ये वार-वार जिहड़ा वा वो नब्ज परखण वास्ते बाहर आउंदे आ। असीं इन्हां नूं उन्नी देर तक बाहर नहीं आउण देवांगे जिन्नी देर तक तिन्ने काले कानून रद्द नहीं हो जाते तो MSP पूरे भारत में लागू नहीं हो जाती। श्वेत मलिक कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लेने पहुंचे थे। उनके आने से पहले ही किसान हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करने लगे। उधर बीजेपी नेताओं के विरोध पर बीजेपी नेता हरजीत गरेवाल का मानना है कि विरोध करने वाले असली किसान नहीं हैं, असली किसान तो बीजेपी के साथ है। मसले का हल इन्हां दी जिद नहीं पूरी होनी, अड़ी नहीं पूरी होनी। किसानां नाल सीधा हल निकल जाएगा। जदों सही किसान आउणगे उस वेले हल निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल तो पंजाब तक जदों किसान विरोध करनगे कोई असर नहीं पेगा? तुहानूं लगदा कोई ना इन्हां दी उत्थे कोई गलबात नहीं है। किसान साडे नाल आ उत्थों दे, तां ही साडीआं सरकारां बनदियां। देश दा किसान साडे नाल, पंजाब च भी किसान साडे नाल होएगा, तां ही तां असीं अच्छा परफॉर्म करांगे। इन्हां दी गल कोई नहीं सुणना। 3 कृषि कानूनों की आंच से किसानी चूल्हा जल रहा है और उस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। ये अलग बात है कि एक दल दूसरे पर ये रोटियां सेकने का आरोप लगाकर खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहा है। चंडीगढ़ से पंकज कपाही और अमृतसर से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। अविश्वास प्रस्ताव गिरने से हरियाणा के किसान भी गुस्से में हैं और अब ये किसान अपना गुस्सा कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हैं। विधायकों का विरोध किया जा रहा है, चाहे गांव हो या शहर, हर जगह हाथों में झंडे लेकर किसान विधायकों का विरोध कर रहे हैं, उन विधायकों का जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई। निधि के आवंटन द्वारा
अविश्वास प्रस्ताव गिरने से हरियाणा के किसान नाराज हैं। सदन में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने किसानों का साथ देने की बजाय सरकार का समर्थन दिया। सरकार को समर्थन दिया और अविश्वास प्रस्ताव 32 के मुकाबले 55 वोट से गिर गया। अब किसान अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने वाले विधायकों का विरोध कर रहे हैं। कई गांवों में तो इन विधायकों की एंट्री तक बैन कर दी है। करनाल में नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर का विरोध हुआ। किसानों ने काले झंडे दिखाकर रोष जताया। किसानों के विरोध के कारण विधायक अपने कार्यक्रम तक में नहीं पहुंच पाए। और जब हम धर्मपाल जी की कोठी पर गए, इनकी धर्मपत्नी जी हमसे मिले, उनसे हमने विज्ञापन सौंपा। उनसे भी हमने यही बोला कि आपको हमने आजाद जता रखा है, कोई बीजेपी की टिकट से आप एमएलए नहीं बने। ये नीलोखेड़ी की जनता ने आपको विधानसभा में भेजा है। अगर हम अब भेज सकते हैं, आगे भी आपको विधानसभा में भेजेंगे किसानों के हक में वोट करना। किन विधायकों का आप जो है इस समय बायकॉट कर रहे हैं? जितने विधायकों ने बीजेपी के हक में वोट किया है, सभी का हम पूर्ण तौर से बाइकाट करते हैं, पूर्ण तौर से। धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के विरोध में वोट डाले गए थे और जनता के हक में इसको खड़े होना चाहिए था। 9 तारीख को इसको ज्ञापन भी देने गए और इन्होंने वाइफ ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपके हक में वोट डालेंगे। और ये पहले बातें भी करते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन 10 तारीख को इसका पता चल गया ये किसानों के साथ है या विरोध में है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने जेजेपी विधायक रामकरण काला का विरोध किया। जिसके कारण विधायक अपने तय कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। किसानों ने सर्किट हाउस का घेराव भी किया। आने लग रहे हैं और रामकरण काला यहाँ पर विधायक जो शाहबाद से वो आने वाला है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अंदर कुलविंदर खैरा और योगेंद्र शर्मा बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप किसानों की लाश के ऊपर आप केक काट रहे हो। तो प्रशासन ने अभी हमारे को यहाँ पे रोका। प्रशासन कह रहा है अभी हम आपसे बात कराते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। हम किसानों की वोट से बने हैं, हम किसानों के साथ हैं। और आज जब वोट देने का टाइम आया तो ये वहाँ पे अपनी बोली खेलते हैं, ये सरकार के साथ लगते हैं। विरोध का सिलसिला ऐसा चला कि मनोहर सरकार में राज्य मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों का गुस्सा झेलना पड़ा। शाहबाद के छपरा गांव में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गुरुकुल में पहुंचकर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का विरोध किया। संदीप जी और कंबोज जी का प्रोग्राम कल का था यहाँ, और हमारे किसानों ने हमें जानकारी दे दी कि वो एडवांस में प्रोग्राम करने आ रहे हैं। तो इसलिए किसान यूनियन के ये जो किसान हैं, ये बिना बुलावे के यहाँ इकट्ठे हो गए और इतनी भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल है। हमने अपने किसानों को समझाया और कर्णदेव जी ने भी हठ धर्मता छोड़ दी। भाई मैं तो छोड़ के मैदान जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ, मैं तो बीमार आदमी हूँ, तो भाई मेरे ऊपर कृपा करो। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए इन्हें किसानों के हित में बताया था और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने के आरोप लगाए थे। क्योंकि ये इन्होंने उकसाया है, इस कारण से जो भी कोई लोग वहाँ भोले वाले हैं उस भय से वहाँ बैठे हुए हैं और उनको भय दिखाया जाता है कि आपकी जमीन चली जाएगी, आपके खिलाफ ये होगा, वो होगा, मंडियां बंद हो जाएंगी। हमने एक एक बात बताई कि ये भय आपका निरर्थक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई रखी जाए। चाहे सीएम मनोहर लाल हो या पीएम मोदी कई बार किसानों को बता चुके हैं कि 3 कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। बावजूद इसके किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। इसके विपरीत किसानों ने सरकार पर और विधायकों पर दबाव बनाने के लिए अब विरोध का नया तरीका अख्तियार कर लिया है। गांव-गांव, शहर-शहर किसान अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। उक्त निधि के आवंटन द्वारा किसान अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने वाले विधायकों के खिलाफ झंडे लेकर खड़े हो गए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये विरोध किसान नहीं बल्कि कांग्रेस करवा रही है। किसान हित में विरोध नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। कृषि कानून ना सरकार ने वापस लिए और ना किसान पीछे हटे। पंजाब हरियाणा की सियासत अब किसान किसानी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। किसान राजनीति की धुरी बन गए हैं। पंजाब हरियाणा में बीजेपी के नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों का विरोध हो रहा है। इस विरोध पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है। पिछले दिनों में जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके किसानों को डराने का काम किया कि वे मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान की जमीन चली जाएगी, उससे भ्रमित होकर कुछ किसान जो है आंदोलन में जुड़ गए। धीरे धीरे करके सब किसानों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस का काम किसानों को डराने का है और किसान की जो हालत खराब हुई है पिछले 60-70 साल में, कांग्रेस ही उसकी जिम्मेदार है। सरकार और उसके नुमाइंदे किसानी विरोध के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं, पर जरा सुनिए इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे हैं। मैं इन बातों पे नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के इसके बाद अगले चुनाव का जो है रास्ता खुल गया है और साफ रास्ता है। ये जो मौजूदा सरकार है ये सफा है इसका। केंद्र की मोदी सरकार ने हर मंच पर किसानों को समझाने की कोशिश की। हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बजट में किसान मित्र और किसान एटीएम नाम से सौगातें भी दी, लेकिन अभी जो हालात प्रदेश के हैं उससे लगता है कि इन घोषणाओं का किसानों पर असर नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।